यहाँ पर मौजूद जन उत्थान सेवा समिति के संरक्षक भास्कर चौधरी जी, चौधरी जी, नीरज पहलवान जी, रविंदर चौधरी जी मुंगेर से, और जितने भी हमारे सभी उप क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आप जिन मांगों को लेकर आप लोग इस धरने पर बैठे हैं वो बहुत ही जायज़ मांगे हैं और हम उनका पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। हमारा जो ऊन इलाका है काफ़ी सुविधाओं के मामलों में पिछड़ चुका है, लेकिन आप लोगों ने जो ये शुरुआत करी है, इसी तरह की शुरुआत की ज़रूरत है। हम लोगों को धरने सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं, अपनी और जो जायज़ डिमांड है, जो हमारे इलाके को प्रगति की ओर लेकर जाएंगे, उनके लिए भी रखने चाहिए। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी सबसे बड़ी डिमांड डिग्री कॉलेज की है, और मैं चाहती हूँ कि खासकर यहाँ पर लड़कियों का डिग्री कॉलेज खुले तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसके लिए हम आपके साथ हर तरीके से खड़े हैं। दूसरी जो डिमांड रखी गई है वो जो हमारे लायक करने की है, एक गन्ना पेमेंट की है और एक खड़ंजे की जो डिमांड रखी गई है वो हमारे इलाके में आता है, हमारे अंडर आता है, और उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको जितना आप कह रहे हैं कि वो पूरा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 1 किलोमीटर का मैं वादा कर रही हूँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप सब बीच में बैठे हुए हैं, ये बात झूठी नहीं साबित होगी। अगर होती है तो आगे चुनाव आ रहा है, मैं वोट भी मांग लूँगी। और लेकिन मेरी आप सबसे एक शिकायत है, मैं आपकी छोटी हूँ, बच्ची हूँ, मैं अभी अपनी शिकायत रख सकती हूँ। रविंद्र चाचा जी ने कहा कि ऊन वालों के लिए कभी कुछ नहीं करा, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो तहसील है ये पक्की गढ़ी जानी थी। सभी लोगों ने जोर लगाया था, सरकार में बहुत जोर लगा था, ये मेरे भाई की मेहनत थी, उनका अक्खड़ बना था, उनका लड़ने का जज्बा था कि वो इस तहसील को अपनी सरकार में यहाँ खींच कर लाए। बात ये है कि हमें फीते काटने की आदत नहीं, क्योंकि हम काम को अपनी उपलब्धि नहीं समझते। ये आप सबका अधिकार है। हम किसी सड़क पे 2 बार जाके कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फीते काटे हो, क्योंकि ये हमारी वो उपलब्धि नहीं है, ये तो आपका अधिकार है। अगर हम किसी पद पे हैं, कोई पैसे हमारे पास है, या कोई काम कोई भी जनप्रतिनिधि करा रहा है, तो वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ना वो इसके लिए शुभकामनाओं का लोभी होना चाहिए किसी को भी। इसीलिए हम ज़्यादा गाते नहीं, फीते नहीं काटते, इन्हीं बातों को ज़्यादा जताते नहीं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ये बात मेरे कानों में आई है और मुझे बहुत अफसोस हुआ। आदमी जब मेहनत करता है, लड़ाई लड़ता है किसी चीज़ की, और फिर सामने से कोई कह दे कि कुछ नहीं करा, तो दिल को बहुत चुभती है। हम लोग लगातार जहाँ भी, सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, 2022 में आप लोगों के आशीर्वाद से हम यहाँ से तीसरी बार विधायक बने। 22 से 23 तक हमारे पास 1 रुपया भी हमारी निधि का नहीं आया, क्योंकि मेरे भाई जेल में थे। 23 में मार्च में हमारे पास पैसा आया सबसे पहले, और सबसे पहले ऊन के ही गांव हमने लिए, और 21 में भी जो हमारी आखिरी निधि थी वो सारी ऊन के गांवों में लगी। तो मेरा ये सवाल है कि इतना हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कि हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले हमने ढिंडाली, खोड़समा, बझेड़ी, ऊदपुर, सकोत्री, इन्हीं गांवों में काम दिया है। आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा गांव कैराना में आता है? उससे पहले जब हम ऊन में एक धरना पेमेंट का हुआ था, वहाँ पर भी खड़ंजे की डिमांड रखी गई थी, बिट्टू भैया वहाँ पर भी साथ में थे। ये जो हमारे ज़िले में तीनों मिलों में से ऊन अकेली ऐसी मिल है, ये गोबर वाली जो हमारी मिल है, जो खेतों के बीच में बनी हुई है, ये कोई रोड पे नहीं है। शामली की तो कस्बे में है, वहाँ के लोगों के पहले से ही रास्ते बने हुए हैं। हमारी जो मिल है उसमें चारों तरफ से रास्ता है, और वो बीच में खेतों के बना रखी है। अब आप ये बताइए, 3 करोड़ की हमारी निधि आती है साल में, 3 में से 56 लाख रुपए हमारा GST का कटता है,
उन 2.5 करोड़ रुपए में हम कितने रास्ते दे सकते हैं? अगर हम सारे मील के दे दें तो गांव वाले नाराज, हम गांव के दे दें तो मील वाले नाराज। आप हमारी मजबूरी भी थोड़ी समझिए। लेकिन ये जो रास्ता है, ये मैं वादा करके जा रही हूँ, चाहे हमें गाँवों के काम बाद में लेने पड़े, ये हम सबसे पहले लेंगे। तो बस आप लोगों के बीच में हमें आने का मौका मिला। मुझे हमारे एक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया था यहाँ आपकी जो डिमांड है, इसलिए मैं आपके बीच में ये जो हमारे लायक काम है उसके लिए मैं वादा करने आई हूँ कि वो काम हम इसी महीने, हमारी निधि रिलीज हुई है जो किस्त रहती थी, अब वो किस्त आ गई है। वो किस्त आके मैंने लिस्ट में नाम भी, मुझे बिट्टू भैया ने पहले ही नोट करा दिया था, मैंने वो नाम दे दिया है आपकी सड़क का, और वो 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पर कोई ना कोई पहुँच के उस कार्य को शुरू कराने का काम करेंगे। एक बात और मैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी भी, हमारी जो जनप्रतिनिधियों की समस्या है, मेरा ये सवाल है आपके धरने के माध्यम से कि जो जीएसटी है जनप्रतिनिधियों पे लगाते हैं, उसका क्या औचित्य है? जो पैसा सरकार दे रही है, 3 करोड़ सरकार दे रही है, उसमें सरकार किस अपने ही पैसे की जीएसटी कटवा रही है, तो इतनी नाइंसाफी हो रही है। 18% जीएसटी है, इसमें नुकसान आपका, हमारा है, हमारे कामों का है। तो ये भी एक बात है जो आप लोग भी उठाइए कि भाई जो पैसा तुम ही दे रहे हो उस पर टैक्स किस बात का ले रहे हो? वो तो आप ही दे रहे हो, कमी करके दे दो, पहले ही 2.5 दे दो जब नहीं देना। तो जी इतनी समस्या है, लेकिन आपकी समस्या सर्वोपरि है, हमारे सर माथे पर है, आपसे हमें सबसे ज़्यादा लगाव है और ये काम हम सबसे पहले कराने का काम करेंगे। आप हमें दूर ना समझे, गैर ना समझे, अपना हक समझकर जो भी बात बताएंगे उसको पूरा करने का काम करेंगे। बाकी जो आपकी डिमांड है उनमें मैं आपका दिल से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से समर्थन करती हूँ। हमारा इलाका चौसाना भी गंगों के पास पड़ता है, वहाँ के बच्चे भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊन इलाका ऐसा है जो शामली से भी दूर है, कैराना से भी दूर पड़ता है और गंगों से भी दूर हो गया। तो यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ पर एक कॉलेज ऐसा हो जिसमें हमारे इलाके की लड़कियाँ पढ़ सके और हमारे इलाके को तरक्की की ओर ले जा सके। तो इस डिमांड का मैं आपका पूर्ण तरीके से समर्थन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी